हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू, यानी कि आगम की धारणाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आगम यानी कि रिवेन्यू किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिवेन्यू का मतलब है कि जिस वस्तु का उत्पादन हम कर रहे हैं, जिस वस्तु का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बाज़ार में बेचने पर, मार्केट में सेल करने पर जो हमें टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं 1000 यूनिट का, और उस वस्तु का जो सेल प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है वो है 10 रुपये पर यूनिट। तो 1000 यूनिट को जब हम बाज़ार में 10 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो हमें टोटल क्या है, 10,000 रुपये की अमाउंट जो है वो क्या है, रिसीव होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू कहते हैं। यानी कि किसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने पर उस प्रोडक्ट से कुल इनकम, जो कुल राशि, जो कुल अमाउंट जो क्या है फर्म को प्राप्त होती है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू कहते हैं। रिवेन्यू जो होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है टोटल रिवेन्यू यानी कि कुल आगम। दूसरा पॉइंट आता है मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि सीमांत आगम। और तीसरा पॉइंट जो आता है वो है एवरेज रिवेन्यू यानी कि औसत आगम। तो जो रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट है उसको हम इस तरह से 3 कैटेगरी में क्या है, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल रिवेन्यू के बारे में। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि किसी वस्तु की, किसी प्रोडक्ट की कुल इकाइयाँ बाज़ार में बेचने पर जो हमें टोटल प्राप्त होती है अमाउंट, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कुल आगम कहते हैं। यानी कि 1000 यूनिट हम बाज़ार में बेच रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो टोटल हमें क्या है, 10,000 रुपये की प्राप्ति हो रही है। इस राशि को क्या कहा जाता है, इस अमाउंट को कहते हैं हम टोटल रिवेन्यू। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि सीमांत आगम। सीमांत आगम क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा यूनिट को बाज़ार में बेचने पर टोटल रिवेन्यू में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बाज़ार में बेचने पर कुल रिवेन्यू के अंदर, कुल आगम में जो अंतर आता है उसको सीमांत आगम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सबसे पहले हम क्या है, 1000 यूनिट क्या है बाज़ार में बेच रहे थे, और उसका जो 1000 यूनिट बाज़ार में बेच रहे थे और 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमें टोटल रिवेन्यू, यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ TR। तो TR हमें कितना मिल रहा था, टोटल रिवेन्यू 10,000। अब हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट लिया कि हम एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो बाज़ार में हम बेच रहे हैं, यानी कि 1000 एक यूनिट बाज़ार में बेच रहे हैं और 10 रुपये के हिसाब से हमें टोटल कितनी अमाउंट मिल रही है, 10,010 रुपये। तो देखिए, एक अतिरिक्त इकाई को बाज़ार में बेचने पर, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बाज़ार में बेचा। एक एक्स्ट्रा यूनिट को बाज़ार में बेचने पर कुल जो रिवेन्यू है, कुल आगम जो है, उसमें जो अंतर आता है, तो उसमें यहाँ पर कितना अंतर आया, यहाँ पर अंतर आया 10 रुपये का। तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि सीमांत आगम कहते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है मार्जिनल रिवेन्यू इज़ द चेंज इन टोटल रिवेन्यू विच रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि एक यूनिट कम बेचने पर या एक यूनिट अधिक बेचने पर क्या है, टोटल यूनिट में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया, हमने देखा कि जो चेंज आया वो यहाँ पर देखिए, टोटल रिवेन्यू ये है हमारे पास, इतने, इसमें कितना चेंज आया, 10 रुपये का। और क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 1000 से 1001 हो गई है, तो इसमें 1 का चेंज आया, यानी कि 10/1। तो कितना आया, 10। तो 10 जो है वो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू
आ गया। दूसरा फॉर्मूला जो है इसमें इसका मार्जिनल रिवेन्यू का, वो है मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू ऑफ n यूनिट माइनस में टोटल रिवेन्यू ऑफ n माइनस में 1 यूनिट। तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या है मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है एवरेज रिवेन्यू यानी कि औसत आगम। औसत आगम जो है उसका क्या मतलब है, एवरेज रिवेन्यू है। औसत आगम का मतलब है उत्पादन की प्रति इकाई से, यानी कि एक यूनिट को बेचने पर, प्रोडक्शन की एक यूनिट को बेचने पर हमें जो टोटल अमाउंट रिसीव होती है उसको हम क्या कहते हैं, औसत आगम यानी कि एवरेज रिवेन्यू कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जैसे कि हमने क्या है टोटल 1000 यूनिट जो है वो हम 1000 रुपये का हमने क्या है सामान जो है वो टोटल बेचा है, और टोटल 100 यूनिट हमने बेची हैं, तो पर यूनिट के हिसाब से हमें कितना रुपए मिला है, 10 रुपये मिले हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रिवेन्यू कहते हैं। अब हम इसको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरह से वास्तविक में क्या है ये होता है। तो इसके लिए क्या है, एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है। जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार का हमने क्या है एग्ज़ाम्पल लिया है। तो देखिए हमारे पास कई तरह के बाज़ार होते हैं जिसके बारे में हम क्या है आगे डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं बाज़ार में से एक बाज़ार होता है जिसको हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार ऐसा बाज़ार होता है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाले क्या हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, और इसमें वस्तु की जो कीमत होती है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। वस्तु की जो कीमत है यानी कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसमें क्या है कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे आगे माना गया है कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 10 रुपये है, तो ये 10 रुपये ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 10 रुपये में कितने भी यूनिट जो है वो बेची जा सकती हैं।